हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। आज यहाँ पे चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी और नित्यानंद राय जी, उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के डेलीगेशंस की लंबी चर्चा हुई। 2-2.5 घंटे तक चर्चा चली। जो हमारी 12 मांग है 13 फरवरी के दिल्ली कूच की, उन पे एक मांग पे पूरे विस्तार से चर्चा हुई। हमने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और आज क्लियर कर दिया तमाम किसान नेताओं ने कि किसान टेबल की टॉक पे भी मजबूत है, सड़क पे आंदोलन में भी मजबूत है और अपने खेत में फसल उगाने में भी मजबूत है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने ये कहा कि भाई ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं और गंभीर तथ्य हैं, इनकी जांच करने के लिए, इनकी पड़ताल करने के लिए और अन्य मंत्रालयों से भी बात करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। तो हमने भी ये कहा कि आप अपना समय लीजिए। हमें भी जो सरकार के मंत्रियों ने कहा वो सारा अपने दोनों फोरम के तमाम संगठनों से साझा करने की हम करेंगे। तो इसमें बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं, हमारी तरफ से भी खुले हैं और सरकार ने भी ये कहा कि आगे भी हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात साथियों हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 13 फरवरी का दिल्ली कूच एज इट इज स्टैंड कर रहा है। 13 फरवरी का दिल्ली कूच की तैयारी पूरी मजबूत रखो और दुगनी ताकत से तैयारी करो। और एक बात और, आज हमने एमओएस होम जो आए हुए थे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, उनके संज्ञान में लाई कि एक तरफ तो माननीय मंत्रीगण ये कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव माहौल में बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जमीन कुर्की के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको खाते सीज करने की धमकियां दी जा रही हैं। पेट्रोल पंप को ये कहा जा रहा है, पेट्रोल पंप के मालिकों को, कि भाई किसान के ट्रैक्टर को अगर तेल दिया तो इसको सीज कर देंगे। तो हमने उनको कहा कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, तानाशाही और सौहार्दपूर्ण माहौल एक साथ नहीं चल सकता। तो उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों से बात करने के लिए वो गए भी बाहर और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसका वो संज्ञान लेंगे। तो मेरी तमाम किसान भाइयों से विनती है, 13 फरवरी की मजबूती से तैयारी रखो। अगर आगे सरकार कोई बातचीत का न्योता देगी तो उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार। आज यहाँ पे चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी और नित्यानंद राय जी, उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के डेलीगेशंस की लंबी चर्चा हुई। 2-2.5 घंटे तक चर्चा चली। जो हमारी 12 मांग है 13 फरवरी के दिल्ली कूच की, उन पे एक मांग पे पूरे विस्तार से चर्चा हुई। हमने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और आज क्लियर कर दिया तमाम किसान नेताओं ने कि किसान टेबल की टॉक पे भी मजबूत है, सड़क पे आंदोलन में भी मजबूत है और अपने खेत में फसल उगाने में भी मजबूत है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने ये कहा कि भाई ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं और गंभीर तथ्य हैं, इनकी जांच करने के लिए, इनकी पड़ताल करने के लिए और अन्य मंत्रालयों से भी बात करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। तो हमने भी ये कहा कि आप अपना समय लीजिए। हमें भी जो सरकार के मंत्रियों ने कहा वो सारा अपने दोनों फोरम के तमाम संगठनों से साझा करने की हम करेंगे। तो इसमें बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं, हमारी तरफ से भी खुले हैं और सरकार ने भी ये कहा कि आगे भी हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात साथियों हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 13 फरवरी का दिल्ली कूच एज इट इज स्टैंड कर रहा है। 13 फरवरी का दिल्ली कूच की तैयारी पूरी मजबूत रखो और दुगनी ताकत से तैयारी करो। और एक बात और, आज हमने एमओएस होम जो आए हुए थे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, उनके संज्ञान में लाई कि एक तरफ तो माननीय मंत्रीगण ये कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव माहौल में बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जमीन कुर्की के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको खाते सीज करने की धमकियां दी जा रही हैं। पेट्रोल पंप को ये कहा जा रहा है, पेट्रोल पंप के मालिकों को, कि भाई किसान के ट्रैक्टर को अगर तेल दिया तो इसको सीज कर देंगे। तो हमने उनको कहा कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, तानाशाही और सौहार्दपूर्ण माहौल एक साथ नहीं चल सकता। तो उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों से बात करने के लिए वो गए भी बाहर और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसका वो संज्ञान लेंगे। तो मेरी तमाम किसान भाइयों से विनती है, 13 फरवरी की मजबूती से तैयारी रखो। अगर आगे सरकार कोई बातचीत का न्योता देगी तो उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं।